हेलो बच्चों, वेलकम टू सिंपल मैथ्स स्टैंडर्ड 10th ट्रायंगल चैप्टर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, थ्योरम देखे थे, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में हमने समझा था। सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व करे। आज सिमिलर ट्रायंगल के ही थोड़ा सा आगे एक्सटेंशन हम देखेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रिलेशन क्या होता है। What is the areas of similar triangle? So there is a theorem that what the ratio of the area of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding side। यहाँ पे आपको दिया गया है कि मतलब प्रूव करना है कि सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो इक्वल होता है उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर इतना। सो यहाँ पे दिया गया है कि टू सिमिलर ट्रायंगल्स है। सो लेट वी टेक टू सिमिलर ट्रायंगल, दैट इज व्हाट ABC एंड PQR बी द टू सिमिलर ट्रायंगल, देयर इज अ सिमिलर सिंबल। और आपको पता है अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होती है। सो AB बाय PQ, BC बाय QR, AC बाय PR एंड एंगल इक्वल होते हैं, दैट इज एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। लेट वी ड्रॉ द फिगर्स। सपोज ये वाले पहला वाला हमारा ट्रायंगल और ये दूसरा वाला ट्रायंगल ABCPQR। अब हमने प्रूव कर दिया है कि B इज इक्वल्स टू Q, A इज इक्वल्स टू P एंड C इज इक्वल्स टू R। नाउ अब हमें प्रूव करना है, दैट इज व्हाट शो दैट area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to square of the ratio of their corresponding side, means what AB by PQ square और BC by QR square और AC बाय PR स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। अब एरिया अगर निकालना है तो हमें पता है कि एरिया मीन्स व्हाट बेस इनटू हाइट चाहिए। सो हमें यहाँ पे हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी। लेट वी ड्रॉ द हाइट। AD एंड PM विद द अल्टीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल ABC एंड PQR। नाउ लेट वी ड्रॉ और area of triangle ABC upon area of triangle PQR। तो फार्मूला है आपके पास 1/2 बेस। व्हाट इज बेस? BC इंटू हाइट AD अपॉन 1/2 व्हाट इज बेस? QR, व्हाट इज हाइट? PM। सो 1/2 गेट कैंसल। So BC by QR into AD by PM, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर हमें चाहिए BC का स्क्वायर QR का स्क्वायर चाहिए तो हमें AD by PM इज इक्वल टू BC by QR चाहिए। अब AD by PM की जगह पे हम अब लिखेंगे AD और PM अगर चाहिए तो हमें ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर दिखाने पड़ेंगे। तो इन ट्रायंगल ABD and triangle PQM, angle B is equals to angle Q। Why? That equation number 1 suppose or equation given. Then angle D is equals to angle M। Why? Each 90। Therefore triangle ABD is similar triangle PQM। और इसका रीजन क्या लिखेंगे हम? दैट एंगल क्राइटेरिया। अब अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो हमें पता है ये तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन साइड्स आर प्रोपोर्शनली इक्वल। देन AB बाय PQ इज इक्वल्स टू BD बाय QM इज इक्वल्स टू AD बाय PM।
इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 and 2। इसे हम लोग ए देंगे, इट इज ए, और इसे यहाँ पे देखिए हम बी। तो बाय ए एंड बी, what AB by PQ is equals to BC by QR is equals to AC by PR is equals to, अब यहाँ पे AB by PQ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, सो AB by PQ आपका यहाँ पर भी है, AB by PQ आपका यहाँ पर भी है। सो हम ये दोनों इक्वेट करेंगे यहाँ के लिए। सो इज इक्वल्स टू व्हाट, BD by QM is equals to AD by PM, equation number 2। Now by 1 and 2, what is equation number 1? 1 is what, area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to BC by QR into AD by PM। अब हम ये यहाँ पे लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC upon area of triangle PQR is equals to BC by QR into AD by PM। अब देखिए BC by QR is equals to what, AD by PM, और AD by PM equals to what, BC by QR। सो हम लिखेंगे यहाँ पे what, BC by QR into AD by PM equals to BD by QM equals to AC by PR equals to BC by QR। So that equals to what, BC by QR square, but BC by QR is equals to what, AB by PQ, so we can write here what, AB by PQ square, or A by PQ equals to what, AC by PR, so it is what, AC by PR whole square। So हमने यहाँ पे देखा है कि अगर ट्रायंगल्स सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर इतना ही होता है। तो कोई भी ट्रायंगल्स आपको उसके अल्टीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ ट्रायंगल्स अगर सिमिलर दिए हैं तो उनके जो एरियाज है किसी भी एक साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर इतना ही उनका एरिया का रेशियो बनने वाला है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर आवर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। सो आपको इसे समझना है, होप सो आप इजीली इसे समझ पाए होंगे। इसके ऊपर हम एग्जाम्पल्स आने वाले नेक्स्ट सेशन में लेंगे। थैंक यू, गुड बाय।